ये बाबा साहब के जीवन की बड़ी दुखद घटना है। बाबा साहब विदेश में हैं और घर में इनकी एक बेटी है जिसका नाम है इंदू, और इंदू साल भर की है, घर में बीमार है। उनकी पत्नी मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रही है और कोशिश कर रही है कि मैं अच्छे वैद्य को अपनी बेटी दिखाऊं, तो रमा पैसा इकट्ठा कर रही है जोड़ जोड़ करके। बाबा साहब की पत्नी घर में बीमार बेटी है और बाबा साहब पत्र लिखते हैं, और पत्र लिखते हैं बाबा साहब। तो पत्र जब घर आता है तो रमाबाई ने वो पत्र पढ़वाया। तो पहले तो रमा जैसे पत्र की शुरुआत हुई पढ़ने की तो हंस रही है कि मेरे पति ने पत्र भेजा है, इतने दिनों के बाद चिट्ठी आई है, तो क्या क्या लिखा है। तो बाबा साहब उसमें लिख रहे हैं, हे रामू, मैं तो यहाँ सकुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी अच्छी होगी रामू, हमारी बिटिया बहुत अच्छी होगी, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ रामू। लेकिन एक समस्या आ गई है, मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था, ये पैसे मेरी पढ़ाई में धीरे धीरे करके खर्च हो चुके हैं और अभी मेरी पढ़ाई में कुछ कमी बाकी है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है रामू। मैं विदेश में हूँ, किसी से मांग नहीं सकता। हे रमा, अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भिजवा दो, वरना मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। मैया, रमाबाई जैसे पत्र पढ़ा जा रहा था तब तो हंस रही थी, लेकिन जैसे जैसे पत्र पढ़ा गया एकदम आंखों में आंसू भर भर के रमा रोने लगी। क्यों रोने लगी पता है? उनके पति परदेश में हैं और पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहे हैं। रमा की बेटी इंदू घर में बीमार है। रमा तो एक एक पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए पैसा जोड़ रही है, लेकिन अब इधर पति का पत्र चिट्ठी आ गई है, साहब पैसे मांग रहे हैं। रमाबाई एक नजर अपनी बीमार बेटी पर डालती हैं और दूसरी नजर उस पत्र पर डालती हैं और फिर फूट फूट करके रोती हैं, कहती हैं आज कैसी घड़ी आ गई मेरे जीवन में। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे बचा करके रखे हैं, साहब को पैसों की जरूरत है, अगर ये पैसे मैं अपने पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं, पढ़ाई में लगा दूं, तो मेरे पति की पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो मेरी बेटी मर जाएगी। रमा सोच रही है अगर ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की, मेरे साहब की पढ़ाई, पूरी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। कोई तो मुझे अकल बताए, कोई तो मुझे बताए अब मैं क्या करूं। पहले मैं बेटी को बचाऊं या अपने पति को पढ़ाऊं? आप बताओ माताओं, जब ऐसी संकट, ऐसी घड़ी किसी माँ के सामने खड़ी हो जाए तो कोई माँ क्या करेगी? मेरा ऐसा मानना है कि हर माँ पहले अपनी बेटी को ही बचाएगी, अपनी औलाद को बचाएगी, लेकिन रमाबाई ने ऐसा नहीं किया। रमा ने रो रो करके निर्णय लिया कि ये सारे पैसे मैं अपनी पति की पढ़ाई के लिए भेजूंगी। क्यों? रमा कहती हैं कि अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला, दवा नहीं मिली, तो आज केवल एक बेटी मरेगी और वो बेटी होगी मेरी इंदू। लेकिन अगर मेरे पति की पढ़ाई रुक गई तो जाने भारत में कितनी बेटियां मरेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि साहब पढ़ के आएंगे तो बेटियों को अधिकार देंगे, तो कितनी बेटियों का जीवन उजड़ जाएगा, कितनी बेटियां मर जाएंगी। तो एक बेटी के पीछे मैं करोड़ों बेटियों को मरने नहीं दूंगी। रमा ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने पति को पढ़ाई के लिए भेज दिए।
मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, रमाबाई यानी बाबा साहब की बेटी इंदु को दवाइयां नहीं मिली, इलाज नहीं मिल पाया, तो बाबा साहब अंबेडकर की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। बिलक बिलक करके रोती है रमा अपनी बेटी को देख करके। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दो, क्या दूसरों के लिए कोई अपनी औलाद बलिदान करता है? क्या दूसरों के लिए अपनी औलाद को दांव पे लगाता है क्या कोई? लेकिन इस देश के अंदर आप खुश रहो, आपकी बेटियां पढ़ें, आपकी बेटियां नाम रोशन करें, आपकी बेटियों का परचम लहरा है दुनिया में। रमा ने तुम्हारी बेटियों के लिए अपनी बेटी को बलिदान कर दिया। ऐसी है माता रमाबाई, जिन्होंने अपना जीवन तुम्हारे लिए लगा दिया।